नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यू आर वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट पॉइंट। आज हम जीके की क्लास लेकर आए हैं। पार्ट 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस विद डिटेल फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। किसी भी आईएएस, पीसीएस, एसएससी, जीडी, पंजाब पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, आप इस क्लास से फ़ायदा ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2024 तक प्रत्यक्ष एक व्यक्ति एक वोट लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने जा रहा है? इसका जवाब है सोमालिया। 2024 तक प्रत्यक्ष एक व्यक्ति एक वोट लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने जा रहा है। हमारे देश में यह पॉलिसी पहले से ही लागू है। सोमालिया एक ऐसा देश है जो एक व्यक्ति एक वोट लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में यह कदम उठा रहा है। यह महत्वाकांक्षी योजना मौजूदा चुनावी ढांचे को बदलने और उन चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में कोशिश करती है जिन्होंने प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त करने के पिछले प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में किया जाएगा ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन? ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस GWC ये कॉन्फ्रेंस है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? देखते हैं। ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित की जाएगी। यह सम्मेलन निवेशकों के लिए निवेश के भविष्य को फिर से परिभाषित करने और महत्वपूर्ण निवेश निर्णय लेने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। GWC ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 31 मई को शुरू होने वाला है, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टबैको डे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO द्वारा हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। मुख्य बिंदु, यह दिन तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस की पहल को 1987 में WHO द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। 5.1 को हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह विशेष रूप से हेलीकॉप्टर मार्गों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसका उद्देश्य देश के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन के बारे में रोचक तथ्य क्या हैं? इसका सही जवाब है भारत में नया संसद भवन एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जो राष्ट्र को लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है। इसका 28 मई को उद्घाटन किया गया श्री मोदी जी द्वारा। यह देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती प्राचीन मूर्तियों से प्रेरित जटिल मूर्तियों और रूपांकनों से सुशोभित है और ये लगभग 64,500 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन गगनयान क्या है? इसका सही जवाब है भारत का गगनयान मिशन एक भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने के उद्देश्य से इसकी प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारतीय नौसेना और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म है कि सहयोगात्मक प्रयासों का समापन गगनयान रिकवरी प्रशिक्षण योजना के विमोचन में हुआ है। यह योजना इस मिशन को चालक दल के पुनर्प्राप्ति कार्यों में सहायता करता है। कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? हाल ही में 25 मई को जारी एक अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने एक नया स्मारक सिक्का लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सिक्का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य रखता है, देश की विरासत में महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तित्वों का जश्न मनाता है। 75 रुपये के स्मारक सिक्के की संरचना नया पेश किया गया है। यह 75 रुपये का स्मारक सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाम मालवेयर क्या है? इसका सही जवाब है केंद्र सरकार ने हाल ही में दाम नामक खतरनाक मालवेयर एंटीवायरस के बारे में लोगों को चेतावनी जारी की है, जो विशेष रूप से एंड्रॉयड फ़ोन को टारगेट करता है। यह सलाह खतरे की गंभीरता पर प्रकाश डालती है और व्यक्तिगत डेटा और उपकरणों को संभावित हमलों से बचाने के तरीके के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। ये दाम मालवेयर नाम का एक नया एक वायरस आया है। इसके खतरे के बारे में केंद्र सरकार ने जागरूकता बढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोसैट क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI बेंगलुरु ने एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट नामक एक मिशन लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। इस सहयोगी प्रयास का उद्देश्य चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की गतिशीलता पर फोकस करना है, उनके व्यवहार और विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब गोवा का राज्यत्व दिवस मनाया गया? इसका आंसर है 30 मई को गोवा का अपना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। गोवा भारत में शामिल होने वाला 25वां राज्य था। इतिहास 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत ने पुर्तगालियों से उनके क्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया। हालांकि पुर्तगालियों ने इनकार कर दिया। 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। किस देश ने G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन हाइड्रोजन प्रस्तावित किया है? इसका उत्तर है भारत द्वारा हाल ही में G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन हाइड्रोजन का मसौदा प्रस्तावित किया गया है। G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक में हर्षित स्वच्छ और निम्न कार्बन हाइड्रोजन के लिए वैश्विक मानकों पर चर्चा प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल 1 क्या है? इसका सही जवाब है प्रसिद्ध अमेरिकी गेमिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स की दिग्गज कंपनी एनवीडिया AI की दुनिया में अपने ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट इजराइल 1 के साथ लहरें बना रही है। इजराइल 1 कटिंग इज जनरेटिव AI क्लाउड सुपर कंप्यूटर एनवीडिया का इजराइल 1 वैश्विक स्तर पर सबसे शक्तिशाली AI सुपर कंप्यूटर बनने की ओर अग्रसर है। यह अत्याधुनिक मशीन एनवीडिया के स्पेक्ट्रम X नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेनझुई 16 मिशन क्या है?
इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। चीन ने हाल ही में शेनझुई 16 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इसके पूर्ण रूप से परिचालित अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया। शेनझुई 16 चीन के अंतरिक्ष अन्वेषण में एक मील का पत्थर। शेनझुई 16 अंतरिक्ष यान को चीन ने ज्योतिर्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया है। यह महत्वपूर्ण मिशन 2021 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC का सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का पद ग्रहण किया है। मुख्य बिंदु, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की भूमिका संभालने में पहले प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने सुरेश N पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद कार्यवाहक CVC के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर परिक्रमा यात्रा क्या है? इसका आंसर है सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा लॉन्च किया गया था। इस चरण का उद्देश्य मछुआरों और अन्य हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ एक्सप्रेस वे 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया? इसका आंसर है गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे ने 100 घंटे के रिकॉर्ड समय में 100 किलोमीटर की सड़क का निर्माण के एक साथ उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। यह उपलब्धि सड़क के बुनियादी ढांचे में भारत की प्रगति का एक प्रमाण है। लंबाई और सामग्री, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर बनी यह सड़क करीब 100 किलोमीटर में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई? 76th विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में 21 मई से 30 मई तक आयोजित किया जा रहा है। यह वार्षिक सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सभी सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए एक साथ आने और दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करने वाला स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS भागशीर का समुद्री परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75, जिसका उद्देश्य अपने पनडुब्बी बेड़े को बढ़ाना है, 6ठी स्कॉर्पिन पनडुब्बी के लिए समुद्री परीक्षणों की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तक पहुंच गया है। भागशीर नाम की यह पनडुब्बी देश की नौसैनिक क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए मंच तैयार करती है। समुद्री प्रशिक्षण प्रोजेक्ट 75 के तहत यह प्रशिक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टैंक बना रहा है भारत? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। निजी क्षेत्र की फर्म लार्सन एंड टर्बो संयुक्त रूप से लाइट टैंक जोरावर विकसित कर रहे हैं। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य विशेष रूप से चीन के साथ चल रहे गतिरोध को लक्षित करते हुए पर्वतीय सीमा क्षेत्रों में भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया?
G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली लोकतंत्रों के नेताओं को एक साथ लाता है। इस वर्ष की बैठक की मेज़बानी जापान द्वारा की जा रही है। G7 समूह कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका से बना है। G7 में 7 कंट्रीज़ हैं और इनके नाम हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ये G7 सम्मेलन 7 सदस्यीय सम्मेलन है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक्सपर्ट पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।